सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है आखिर में। देखिए, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया p। मैंने माना कि एक मेरा पॉलिनोमियल है p, किस फॉर्म में है, ये आपका x वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है, आपका x वेरिएबल की फॉर्म में। मतलब जो मेरा पॉलिनोमियल होगा उसमें मेरा वेरिएबल क्या होगा, x होगा। मैंने लिखा, सपोज मैंने लिख दिया क्या, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। अब मैंने ये पॉलिनोमियल सिंपल सा लिख दिया। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल x है, इसमें जो वेरिएबल x दे रखा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये आपका क्या एक टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। अब एक बात बताइए, हम इस पॉलिनोमियल में क्या चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को तो चेंज कर नहीं सकते। देखिए, जो आपका 5 और जो 2 दे रखा है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर कांस्टेंट, बिकॉज दे आर कांस्टेंट, देयर वैल्यू डज नॉट चेंज। उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, वो अलग अलग इक्वेशन में डिफरेंट आती है। ठीक है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि जो हमारा पॉलिनोमियल का जो आंसर आ जाए वो कितना आ जाए, आपका 0 आ जाए। जो हमारा px पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया, मैंने x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2/5। ठीक है, मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2/5। अब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2/5 पे निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखिए, 5 जो है, 5 का 5 एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। और जहां आपका x लिखा है वहां मैंने आपकी बार 2/5 को पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 2/5। -2 लिखा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 2। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि वो वाला वो न्यूमरेटर में है, ये आपका डिनोमिनेटर में है। मतलब ये आपके अपॉन की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 2 एंड माइनस का 2। और 2 - 2 आपका क्या होता है गाइस, 0 होता है। 2 - 2 क्या होता है आपका, 0 होता है। इसका मतलब जो x की वैल्यू 2/5 है, जो हमारे x की वैल्यू 2/5 है, वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। क्योंकि x की वैल्यू 2/5 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल था px, इसकी वैल्यू कितनी आई गाइस, 0 आई। क्या आई, 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2/5 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने तो 2/5 ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता ये आई कहां से, आपको नहीं पता ना कि आई कहां से। तो इसको हम निकालना सीखते हैं, इसी को हम क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। और एक्सरसाइज 2.2 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसमें x इक्वल्स टू 2/5 वैल्यू आई कैसे। देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है px इक्वल्स टू 5x माइनस 2। देखिए, हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 5x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर कितनी है, 1 है। डिग्री जब 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसने भी नहीं देखा उस वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, देखिए 5x माइनस 2, मेरे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आई, जो मेरे px की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी गाइस, 0 आई थी। ठीक है, क्या आई थी, 0। अब देखिए, मैं सिंपल से क्या करूंगा, मेरी x की मैंने वैसी वैल्यू पुट कर दी थी, मैंने क्या वैल्यू पुट की थी, 2/5। अब मैं उसको निकालना सिखाऊंगा आपकी कि वो वैल्यू कैसे आती है। देखिए, मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरा 5x माइनस 2 पॉलिनोमियल दे रखा है, 5x माइनस 2 जो मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करने पे ही तो आपकी x की वैल्यू कुछ आएगी, है ना। समझ में आ गया, तभी तो उसको हम बोलेंगे कि ये 0 है। अरे पॉलिनोमियल का 0 जो वो कब कहलाएगा, जब हम x की ऐसी वैल्यू रखें इस पॉलिनोमियल में जो उसको 0 बना दे, उसको क्या बना दे, 0 बना दे। इसका मतलब 5x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2 लिखा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। क्या हो जाएगा गाइस,
प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला गया तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस में होता है तो प्लस में चला जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में चले जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाता है, और अगर इधर डिवाइड में होता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाता है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपने क्लास 5th में पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे। देखिए तो जो मेरी x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2/5। देखिए यहाँ पे जो 5 है x की मल्टीप्लाई में है, जब हमने x को यहाँ लिखा तो ये जो मल्टीप्लाई वाला जो कांस्टेंट था 5 वो आपका कहाँ पहुंच गया 2 के अपॉन में। तो जो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। और अभी यही वैल्यू हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि 2/5 की वैल्यू उसमें पुट करने पे 0 बन रही थी। समझ में आ गया? तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपने 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/5 जो हो गई वो क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गई। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए 2/5 अभी आपने यहाँ पे पुट किया था या नहीं किया था? अभी आपने पुट किया था। आपने क्या किया था 5 मल्टीप्लाई 2/5 यहाँ पे पुट किया और -2 लिखा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया था और ये आपका क्या आ गया था 2 - 2 कितना आ गया था गाइस 0 आ गया था। वही वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाल के दिखाई है। तो इसका मतलब अगर हमको कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को आप सिंपली 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्या कर देंगे गाइस 0 के इक्वल पुट कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 होगी इसमें आपको केवल और केवल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या बोलेंगे ना, आपको बोलेंगे कि बताइए एट x इक्वल्स टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप क्या करेंगे, सॉरी आप क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल्स टू -1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप क्या करेंगे, जहां पे आपका x लिखा है वहां आप 0 पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल, इसमें आपके और क्वेश्चन नहीं होंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि वेरीफाई करो कि ये जो नंबर है, आपको कोई भी आपको नंबर दे देंगे, कोई भी आपको बोल देंगे x की वैल्यू 2 है। ठीक है, आपसे बोल देंगे कि बताइए x की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या ये पॉलिनोमियल, ये जो वैल्यू दे रखी है क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमारे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो गाइस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। और कौन सा पॉलिनोमियल, 5x - 4x² + 3। ठीक है, हमको इस पॉलिनोमियल की क्या बतानी है, हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे उसमें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो कितनी आएगी, -1 पुट करने पे कितनी आएगी और 2 को पुट करने पे कितनी आएगी, हमको इतना बताना है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखने पे, देखिए पॉलिनोमियल की हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, 0 पुट करने पे तो कितनी आएगी, पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल जो है वो आपका x वेरिएबल में दे रखा है px। हमने इसको क्या मान लिया, px मान लिया। px इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। हमारा ये पॉलिनोमियल दे रखा है। हमको क्या बताना है, p0 बताना है गाइस। क्या बताना है, p0। मतलब जहां जहां आपका x दे रखा है, जहां जहां आपका इस पॉलिनोमियल में x दे रखा है वहां आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और केवल सॉल्व कर लेंगे। देखिए p0 निकालते हैं तो 5 मल्टीप्लाई x का मतलब 0, x के लिए हमने क्या पुट की है, 0 पुट की है। तो x के प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। -4 लिखा हुआ है आपका, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। और x² का मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर +3। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट वो सिंबल होते थे जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। देखिए जैसे इसमें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ आपकी कितनी है 2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। देखिए तो 5 × 0 कितना हो गया आपका, 0 हो जाएगा। -4 का हमने ऐसे लिख दिया। 0 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 0 होता है, +3। स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 आएगा। -4 × 0 कितना होता है आपका, 0 होता है, +3
ठीक है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो पुट करने पे कितनी आ गई गाइस, कितनी आ गई, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया आपका, और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट था ये आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो जीरो रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 1 पुट करने पे। मतलब हमारा जो x है जहां जहां हम क्या पुट कर देंगे, इस बार -1 पुट कर देंगे गाइस। क्या पुट कर देंगे, -1। देखिए तो हमारे पॉलिनोमियल को हमने लेट कर लिया, ठीक है, लेट कर लेंगे। px जो है आपका पॉलिनोमियल जो है, p फॉर पॉलिनोमियल, किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। कौन से वेरिएबल की फॉर्म में, x वेरिएबल की फॉर्म में। px मान लिया हमने इसको, तो px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 यही दे रखा है आपका। देखिए अब हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। p मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या रखने पे, -1 पुट करने पे। x की वैल्यू क्या पुट करने पे, -1। तो जहां जहां आपका x लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो 5 और ब्रैकेट में लिख दिया -1 माइनस 4x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, -1 का स्क्वायर प्लस 3 5 की मल्टीप्लाई, देखिए ब्रैकेट लगी है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 आएगा आपका। -4 हमने ऐसे लिख दिया। और -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए -1 का स्क्वायर मतलब -1 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1। तो 4 की मल्टीप्लाई हमको किससे कर देनी, +1 से, एंड +3। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए -5 को हमने ऐसे लिख दिया, -4 मल्टीप्लाई बाई 1, -4 ही आता है, एंड +3, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए -5 एंड -4 आपका हो जाता है -9। -5 एंड -4 कितना हो जाता है आपका, -9 +3। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज आप 5 रुपीज लॉस में चल रहे हैं, आपका फिर से लॉस हो गया 4 रुपीज का। तो लॉस को हमने किससे डिनोट कर दिया, नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया। मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया केवल, ठीक है। या फिर आप मान लो आप किसी से कुछ उधार रुपए लेके आए, ठीक है, आपने पहले उससे 5 रुपए लिए, फिर आपने उससे 4 रुपए ले लिए, फिर आप पहले आपने क्या किए 5 रुपीज लिए, फिर आपने उससे 4 रुपीज फिर से ले लिए। तो आप लॉस में चले गए ना, आपके ऊपर उधार चढ़ गया, तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो सपोज आप किसी भी शॉप पे गए, आपने उससे 5 रुपए की कोई भी चीज खरीदी, फिर आपने उससे 4 रुपए की खरीद ली, ठीक है। तो आपके ऊपर कितना रुपए का कर्जा हो गया, 9 रुपए का हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, जिसको भी साइन में कंफ्यूजन होती है आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पता लगा कि आपकी पॉकेट में 3 रुपीज थे, फिर आपको पता लगा कि आपकी पॉकेट में कितने रुपीज थे, 3 रुपीज थे, ठीक है। आपने उसको 3 रुपए लौटा दिए, 3 रुपए लौटा दिए, तो आपका जो कर्जा रहा होगा कितने का रहा होगा, अभी 6 रुपए का कर्जा। जो आपका कर्जा रहा होगा कितने रुपए का रहा होगा, 6 रुपए का रहा होगा। तो हमने उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया, समझ में आ गया। और अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की हेल्प से देखें तो -9 और +3 होता है आपका -6। नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बड़ी है। नेगेटिव की जो वैल्यू दे रखी है आपकी -9, वो पॉजिटिव की वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो हम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आपको मैं दूसरे मेथड से समझाता हूं। देखिए 9 का जो साइन है वो है आपका नेगेटिव का, 3 का जो साइन है वो आपका किसका है, पॉजिटिव का। किसका है, पॉजिटिव का। जब भी आपको अपोजिट साइन को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 9 - 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 9 - 3 आपका क्या हो गया गाइस, 6 हो गया। और जो बड़ी वैल्यू हो नेगेटिव की, देखो वैल्यू बड़ी है तो साइन किसका आएगा आपका, नेगेटिव का आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो -1 की वैल्यू कितनी आई, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पुट करने पे कितनी आ गई, -6। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। हमको जो पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x की वैल्यू 2 पुट करने पे। x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4x स्क्वायर मतलब 4, और x की जगह आप 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। इतना क्लियर हो गया गाइस। आगे देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका क्या हो गया, 10 हो गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आंसर प्लस का आ गया। -4 लिखा हुआ है आपका तो 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई
2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये 10 एज इट इज लिख दीजिए आप ऐसे ही, माइनस 4 की जब भी मल्टीप्लाई प्लस के 4 से होती है तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 16 आता है। नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन से, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर से, तो क्या आएगा आपका आंसर, माइनस का 16, नेगेटिव का साइन आएगा, प्लस 3 लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। देखिए 10 आपका क्या है, 10 के आगे क्या साइन है, कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव है। 3 के आगे आपका कौन सा साइन है, प्लस का, तो वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वालों को ऐड कर दो, ठीक है, और नेगेटिव वालों को अलग लिख दो। तो 10 और 3 कितना हो गया आपका 13 हो गया, और माइनस 16 हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 16 हमने फिर से वैसे लिख दिया, ठीक है। तो जो हमारी P2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस की 3। देखिए अपोजिट साइन है, दोनों अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये निगेटिव का है, ये प्लस का है आपका और ये माइनस का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका, दोनों का डिफरेंस आपका आ गया 3, ठीक है। अब बताइए पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है या निगेटिव वाला बड़ा है, तो साइन किसका आएगा आपका, निगेटिव का आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, इन सभी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब आपकी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो। मतलब आपसे क्या पूछा है इसमें आपसे कहा है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू P0, P1 और P2 पे निकालनी है। P0, P1, P2 का मतलब होता है आपका जब वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो आपकी 0 हो, क्या होगा इस 0 हो, ठीक है। तो क्या आएगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए करके देखते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। कॉपी पेन अपने हाथ में रख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है यहाँ पे, P0 मतलब जहां जहां आपका y लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो देखिए 0 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस y का मतलब 0 प्लस 1, ठीक है। तो जहां जहां आपका इस इक्वेशन में y लिखा हुआ था वहां हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। आगे देखते हैं, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जब वेरिएबल की वैल्यू 0 थी तो कितनी आई, 1 आई गाइस। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब हमको निकालना है क्या, P1। क्या निकालना है गाइस, P1। देखिए P1 निकालते हैं। P1 हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब हमारा वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो, 1। इस इक्वेशन में आपका केवल सिंगल वेरिएबल दे रखा है और वो सिंगल वेरिएबल क्या है आपका गाइस, y है। क्या है, y। देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y। 1 आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। मतलब ये पॉलिनोमियल जो आपका दे रखा है ना वो आपका y वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है गाइस। समझ में आ गया। तो हमको पहले P1 निकालते हैं। P0 निकाल लिया, अब निकालेंगे P1। तो जहां जहां आपका y लिखा है वहां आप लिख देंगे क्या, 1 का स्क्वायर। देखिए y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस y का मतलब -1 और प्लस 1 वो आपका वैसे ही लिखा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल, ठीक है। और ये केवल क्या आ गया इसका आंसर 1। तो हमारे P1 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखने पे कितनी आई, 1 आई। क्लियर हो गया। ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको केवल और केवल कैलकुलेशन ही करनी है। समझ में आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने P0 निकाल दिया, P1 निकाल लिया, हम निकालेंगे P2। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखने पे कितनी आएगी वो देखना है गाइस। P2 निकालते हैं। तो जहां जहां आपका y लिखा हुआ है वहां हम क्या रख देंगे, 2 लिख देंगे। तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस y का मतलब माइनस का 2 और प्लस 1 आपका सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, -2 एंड प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 4 - 2 आपका कितना हो गया, 2 हो गया और प्लस 1। तो 2 + 1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया गाइस। तो हमारी P2 की जो वैल्यू आ गई, P2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई गाइस, 3 आ गई। क्लियर हो गया इतना।
तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, P0 निकाला, तो जहां जहां y था वहां हमने 0 पुट कर दिया, वहां हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। उसके बाद जब हमने P1 निकाला तो जहां जहां आपका y था वहां हमने 1 पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया। फिर हमने क्या किया, जब P2 निकाला तो जहां जहां आपका y था वहां हमने क्या रख दिया, 2 पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो आपकी P0, P1 और P2 की यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ठीक है, वैल्यूज ऑफ दी पॉलिनोमियल आपकी आ चुकी हैं। आगे देखिए, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी है। आगे देखते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, ये आपका टी वेरिएबल में है। कौन से वेरिएबल में आपका, ये टी वेरिएबल में है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जहां जहां इस बार आपका टी लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 देखिए अलग अलग निकाल के देखते हैं। पहले हमको निकालना है क्या, P0। देखिए P0, तो जहां जहां टी लिखा है वहां हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 2 प्लस टी का मतलब होता है कितना, 0, प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 0 का स्क्वायर, 2 0 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब का मतलब 0 का क्यूब। जहां जहां टी लिखा है वहां आप 0 पुट कर दो, तो ये आपका 2 एज इट इज रहेगा। देखिए 2 और 0 आपका 2 ही आएगा, प्लस 2 और 0 का स्क्वायर 0, और जब 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, और माइनस 0 का क्यूब 0 रहता है आपका। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई गाइस। तो P0 की जो वैल्यू आ गई, P0 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2। मतलब इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब वेरिएबल की वैल्यू 0 थी तो कितनी आई गाइस, 2 आई। कितनी आई, 2 आई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है क्या, P1। क्या निकालना है गाइस, P1। P1 का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखने पे कितनी आएगी। 1 का मतलब है केवल वेरिएबल चेंज होता है ना। देखिए कांस्टेंट टर्म कभी चेंज नहीं होता, तो हमको जब भी हम P0, P1, P2 निकालेंगे, P0, P1, P2 निकालेंगे तो केवल और केवल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। जहां जहां आपका वेरिएबल लिखा हुआ होगा वहीं पे हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। देखिए अब हमको निकालना है P1, तो जहां जहां t लिखा है वहां हम लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी का मतलब यहाँ पे 1 है आपका, प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 1 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब मतलब -1 का क्यूब। इतना क्लियर हो गया गाइस। जहां जहां टी लिखा था वहां हमने इस बार क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया, प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, और 2 1 जा कितना हो जाएगा आपका गाइस, 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब आपका कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 5 माइनस 1। ठीक है, तो P1 की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई गाइस, 4 आ गई। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 5 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखने पे कितनी आई, 4। जहां जहां आपका t आ रहा था वहां हमने सिंपली 1 पुट कर दिया, हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे आ गई। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है क्या, P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया, अब हम निकालते हैं P2 निकालते हैं गाइस। देखिए तो जहां जहां t लिखा है इस बार वहां क्या पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे t लिखा था, यहाँ हमने 2 पुट कर दिया। 2 लिखा है यहाँ पे, 2 प्लस t लिखा है तो मतलब 2 रहेगा यहाँ पे। देखिए t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, प्लस 2t क्यूब मतलब 2t स्क्वायर दे रखा है, तो 2t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस t क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब आ गया यहाँ पे। t की वैल्यू सर क्या दे रखी है आपकी, 2। ठीक है, इस पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है। तो देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका गाइस, 4 हो गया, प्लस ये आपका सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एज इट इज सेम रहेगा, ये ब्रैकेट लगी बीच में तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है। 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा गाइस, 8 आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, 8 लिख दिया। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 4 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 2 जा 8 और ये माइनस का 8। ठीक, ये प्लस 8 ये माइनस 8, प्लस 8 से आपका क्या हो गया, माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया गाइस। तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखने पे कितनी आई, 4 आई। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए जहां जहां आपका t लिखा हुआ था वहां हमने क्या पुट कर दिया, इस बार
2 पुट कर दिया, जहां जा देखो यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, टी टी टी, ठीक है। और एज इट इज इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे आ गई। इतना क्लियर हो गया गाइस। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की ओर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। इस बार हमको पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है गाइस। किसकी फॉर्म में दे रखा है? एक्स वेरिएबल की। देखिए कांस्टेंट टर्म कभी भी चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, विद टाइम वो कभी भी चेंज नहीं होते। बट जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कभी x की कुछ और वैल्यू आती है, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ और आती है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमको निकालना है x की वैल्यू, पहले 0 पे निकालते हैं। देखिए हमको 0 पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है। तो पहले निकालते हैं p 0 पे, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख देंगे। तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका गाइस? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो हमारी p 0 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए अब हमको निकालना है क्या? p1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ पे एक ही x है, ठीक है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा। तो p1 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 का क्यूब आपका क्या होता है? 1 ही होता है। अब हमको निकालनी है इस पर p2 की वैल्यू। देखिए हमने p0 निकाल लिया, p1 निकाल लिया, p2 निकालते हैं हम। p2 तो जहाँ आपका x लिखा हुआ था वहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे इस बार। तो ये 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 ही तो बोलते हैं। तो जो हमारी p2 की जो यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 8 आ गई। समझ में आ गया गाइस? देखिए यहाँ पे 8 आई, यहाँ पर आपकी 1 आई, और यहाँ पे आपकी 0 आई। समझ में आ गया? इसको नोट करते रहिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए अब हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पे? एक्स वेरिएबल पे। देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है? हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे गाइस, हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो आपका किसकी फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। किसकी फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है। वेरिएबल आपका इसमें क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। तो केवल एक्स की वैल्यू चेंज होती है ना, वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज होती है, किसी और की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। तो जहां जहां इस बार एक्स लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? पहले करेंगे 0 पुट, फिर करेंगे 1 पुट, फिर कर देंगे 2 पुट। देखिए पहले निकालते हैं इसके लिए हम p0। क्या निकालते हैं इसके लिए? p0। तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां 0 पुट कर देंगे। तो एक्स यहाँ पे था, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे एक्स है तो 0 - 1 एंड 0 + 1। समझ में आ गया? देखिए 0 और 0 समझ में आ गया। 0 - 1 आपका क्या होता है? -1। ब्रैकेट है तो उसका मतलब ये किस में आपका? मल्टीप्लाई में है। और 0 + 1 आपका क्या होता है? 1, ठीक है। तो जो हमारी p0 की जो वैल्यू आई यहाँ पे कितनी आ गई? -1। -1 की +1 से मल्टीप्लाई -1 आती है, ठीक है। आगे देखिए साइन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो साइन आपका क्या होता है? बेस होता है। साइन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? हमारे रिजल्ट को लिखते हैं। साइन अगर नहीं पता होगा आपके लिए तो आप कैसे लिख दोगे रिजल्ट? आपको तो आंसर गलत आएगा हर बार में, है ना। आगे देखिए अब हमको निकालनी है किसकी वैल्यू? p1 की वैल्यू। अब देखिए जहां जहां x लिखा है वहां हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x था, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ x है, यहाँ पे ही 1 पुट करते हैं। 1 - 1, यहाँ x है तो यहाँ भी 1 पुट करते हैं। 1 + 1, 1 - 1 आपका होता है 0। क्या होता है गाइस? 0। मल्टीप्लाई है, बीच में देखिए ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट आपकी किस में? मल्टीप्लाई में है। तो और 1 + 1 कितना होता है आपका? 2 गाइस, ठीक है। तो p1 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आ गई? 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा हमारा? 0 आता है। जब भी किसी भी नंबर की कितना भी बड़ा नंबर हो उसके 0 से मल्टीप्लाई क्या होती है? 0 ही रहती है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या अपना? p2। क्या निकालते हैं? p2। देखिए गाइस ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको क्या निकालना है? p2 निकालना है। p2 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है इस बार हम वहाँ क्या पुट कर देंगे? p2 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। देखिए तो x - 1 x + 1, इसका मतलब 2 - 1 एंड 2 + 1, ठीक है। 2 - 1 आपका कितना होता है? 1 होता है। ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है। 2 + 1 कितना होता है आपका? 3 होता है। तो जो हमारी p2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे गाइस कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको क्या है फोकस करना है, ठीक है।
समझ में आ गया? हमको इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको इन सभी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी जब वेरिएबल की आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी। जैसे इसमें क्या था, इसमें आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी जब जीरो किस पे निकालनी थी, 0 पे 1 पे 2 पे। तो हमने 0 पे 1 पे 2 पे निकाल ली, केवल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके। सारा प्रोसेस सेम रहेगा आपका, जितना भी आपने प्रोसेस किया है सबका सब सेम रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपकी मैथ अच्छी होती है। तब तक के लिए आप क्या करें, अपने घर में रहें, स्टे सेफ, क्योंकि अभी कोविड का भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, कोविड आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में फैल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए यही सेफ रहेगा कि आप अपने घर में रहें और किसी को भी घर से बाहर ना जाने दें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ठीक है गाइस, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।